शत्रुपा, अनामी ने कहा ना, अधिराज बिल्कुल निर्दोष है। उसकी बात पर भरोसा न करने का क्या मतलब? हम मान ही नहीं सकते, हम मान ही नहीं सकते कि अनामी इतना बड़ा कदम अकेले उठा सकती है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दरोगा ने कुछ गलत नहीं किया, वो फैसला हमारा था। विक्रम जी, मेरे बेटे पर बिला वजह भड़ास निकालने की मुझे तो कोई वजह दिख नहीं रही है। कुछ देर पहले तक हम ये नहीं जानते थे कि ये तुम्हारा बेटा है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ये एक गुनहगार है जिसने एक नाबालिग लड़की को लाल महल से भगाया है, और इसकी सजा हम इसे दिलाकर रहेंगे। शत्रुपा, हम तुमसे अनुरोध करते हैं कि इस बात को और खींचो मत। विक्रम जी, आप ये केस वापस ले लीजिए। ठीक है धीरू, तुम निश्चिंत रहो, ये केस हम आज ही रद्द करवा देंगे। नहीं पापा, माफ कीजिएगा पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ बाबा, एक मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए। हम इसमें शत्रुपा के साथ हैं। विक्रम सिंह जी, ये तो बलदेव की बहुत पुरानी आदत है कि दूसरे के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाए, और आज इसे कंधा मिला है अपनी बीवी का। खैर, मैं आप सब लोगों को 2 दिन की मोहलत देता हूं। 2 दिन में ये केस वापस ले लीजिए, और अगर आप ये केस वापस नहीं लेंगे तो इसका अंजाम बहुत बहुत संगीन होगा। चलो धीराज। धीराज, मैंने कहा चलो। देखो शत्रुपा, दिल का ताड़ बनाने से कोई फायदा नहीं। पत्थर फेंकोगी तो कीचड़ उछल के अपने परिवार पर ही गिरेगा। समझदारी इसी में है कि ये केस कल ही तुम वापस ले लो। पापा, आज तक हमने आपकी हर बात मानी है, बिना कोई सवाल जवाब किए, पर हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। शत्रुपा, पापा, हम आपका अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। अगर अधिराज धीरू का बेटा नहीं होता तो क्या फिर भी आप हमें केस वापस लेने के लिए कहते? हमें किसी के खानदान और इतिहास से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हम न्याय का ही साथ देते। हमें ऐसा नहीं लगता। अपनी जबान को लगाम दो शत्रुपा, होश में तो हो। ये क्या कह रही है और किससे बात कर रही है?
हम जो कह रहे हैं वो सिर्फ सच कह रहे हैं माँ। पापा अपनी कंपनी को बचाने के लिए अधिराज की गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर अधिराज रॉयल स्टील के 50% शेयर होल्डर का बेटा नहीं होता तो लाल महल की बेटी भगाने वाले से आप लोगों को इतनी हमदर्दी नहीं होती। अभी सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि तुम अधिराज पर लगाए हुए सारे इल्जाम वापस ले लो। माफ कीजिएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे। शांत हो जाइए, हमारे पास 2 दिन है ना। हम खुद शत्रुपा को समझा देंगे। जब उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। फिक्र ना करें। भैया, पापा, आप ठीक तो हैं? एक सोते हुए शेर को जगाया है उन्होंने, बस वैसे ही ठीक हूं। पापा, आप आइए, आप बैठ जाइए। आइए पापा, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। पापा, इतना गुस्सा आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब अच्छा, एक काम करूं, आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के लाऊं? आपका गुस्सा है ना एकदम छूमंदर हो जाएगा। मेरी प्यारे पापा। अगर तुम चाहते हो कि बात और ना उलझे तो उस लड़की से दूर रहो। धीरू की इतनी हिम्मत, लाल महल में घुस के हमको धमकी दे रहा है। और पापा, वो भी उसकी वकालत कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि हम केस वापस ले लें। किसी भी कीमत पर नहीं, इस बार हम नहीं झुकेंगे बलदेव। ये तुम क्या कर रही हो शत्रुपा? कैसे बलदेव? उस औरत को आपने हमारे कमरे में आने की इजाजत कैसे दे दी? घर में और कोई नौकर चाकर नहीं थे आपकी देखभाल करने के लिए? या फिर आप खुद चाहते थे कि वो आपके पास रहे? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। हम कह चुके हैं ना कि हम होश में नहीं थे। होश में कैसे नहीं थे आप? हम जब कमरे में आए तब आप होश में थे।
ये जब भी आपको होश आया था, आपने उस औरत को उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक दिया? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं बलदेव? वो आपके और हमारे रिश्ते के बीच में जहर घोल रही है। ना समझो की तरह बात मत करो प्लीज। हम 2 साल के नादान बच्चे नहीं है कि कोई यूं ही फंसा देगा हमें। इतने समझदार हैं हम। अगर आप इतने समझदार होते ना, तो वो औरत हमारे कमरे में कदम नहीं रखती। और आप जितने समझदार हैं, उससे कई ज्यादा होशियार है वो। गिरगिट की तरह रंग बदलती है, किसी को भी धोखा दे सकती है। तुम बात की खाल मत निकालो और बेवजह बहस नहीं करना चाहते हैं हम तुमसे, बस। बलदेव, आपको हमारी बातें सुनाई दे रही, हमारा दर्द नजर नहीं आ रहा? उस औरत ने हमारी बेटी को हमसे अलग कर दिया और अब हमारे पति को हमसे अलग करने की कोशिश कर रही है, और आप कहते कि ये सब हमारी गलतफहमी है। हम इतने नासमझ नहीं हैं। बस अब जो कोई हमें हमारे परिवार से अलग करने की कोशिश करेगा, उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे हम। ये गहने भी ना कितने रूप बदलते हैं एक औरत के जीवन में। कभी कभी तो किसी औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं और कभी किसी का दिल जलाते हैं। किसी दिन किसी की आंखों में खटक जाए तो उसका सुख चैन सब उड़ा देते हैं। बलदेव के बिस्तर पर हमारी टूटी हुई चूड़ियां देखकर दिल तो जला ही होगा शत्रुपा का। अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। क्यों हमारी गृहस्थी को बिखेर रही हो तुम? तुम्हें बर्दाश्त कर रहे थे हम इस घर में, पर हमारे कमरे में कदम रखकर बहुत बड़ी भूल कर दी सुधा। निकलो यहां से। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। तुम्हारी जॉब, तुम्हारा करियर, सब कुछ दांव में लगा दिया सिर्फ हमारे लिए। पर क्यों? हाँ, सब कुछ दांव पर लगा दिया और बहुत कुछ खो भी दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब क्या करेंगे? अनामी, दुनिया की कोई भी जॉब मुझे वो नहीं दे सकती जो मुझे तुमने दिया। जीने का मतलब सिखाया तुमने मुझे, और जब तुम मुश्किलों में खड़ी थी तो तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता था मैं? खुद से नजरें नहीं मिला पाता। तुम्हारे लिए तो मैं बार बार सस्पेंड होने के लिए तैयार हूं। वैसे तुम्हारी वजह से मेरी एक जॉब तो पक्की है। हम दोनों मिलके भजिया की दुकान खोलेंगे और पूरे शहर को खिलाएंगे।
क्या हुआ है? क्यों चुप खड़ी हो? तुम जबरदस्ती अपने ऊपर ये गिल्ट ले रही हो। ट्रस्ट मी अनामी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ शत्रुपा जी का किया हुआ है। उन्हें सही और गलत में फर्क समझ नहीं आ रहा है। ये लो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम लोग बैठ के बातें करो, मैं बाद में आती हूँ। ये भी नाराज है क्या हमसे? नहीं, बस केस को लेकर थोड़ी परेशान है। तो सारी बातों की वजह ये केस है ना दरोगा? तुम देखना कैसे वो ये केस वापस लेती हैं, वो भी कल का सूरज डूबने से पहले। क्या सोच रही हो तुम? उनका तीर उन्हीं के निशाने पे लगाएंगे, उनके रचाए चक्रव्यूह में उन्हीं को फंसाएंगे, उन्हें ये केस वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे।